हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ टॉपिक्स करते हैं इससे रिलेटेड। तो बच्चों, टॉपिक है आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, और इसमें फिलहाल जो हम करने वाले हैं वो है रिमूविंग ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स आपको रिमूव करने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर कोई ब्रैकेट रिमूव करना है, फिर से मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछले सेशन में हालांकि हमने ये कर लिया था डिस्कस, बट स्टिल एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका, और जिसने नहीं किया है उसको शुरू से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स होते हैं, तो ब्रैकेट्स ये होते हैं बच्चों कि कोई भी आपकी दो अगर एक्सप्रेशंस हैं, मतलब कोई भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें वो दो टर्म्स सॉल्व करनी है तो उस पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे 200 माइनस 40 प्लस 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है। तो इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप ब्रैकेट बिना हटाए इसको सॉल्व करें। अगर ब्रैकेट नहीं हटाना तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगा है इसका मतलब आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को इवेल्युएट करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है, 40 प्लस 3 है ना। तो 40 में 3 जोड़ के 43 आ गया। अब 200 में से 43 को घटाना है और ये आ जाएगा 157, ठीक है। वहीं पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप सबसे पहले 40 घटा देंगे, ठीक है। 200 में से 200 में से सबसे पहले क्या घटाएंगे, 40 घटाएंगे। कितना आ गया, 160 आ गया। उसके बाद 160 में 3 जोड़ना नहीं है, 160 में से 3 घटाना है, और अगेन आपका आंसर 157 आ गया। तो हमने ये कैसे किया, हमने ये किया 200 माइनस 40 माइनस 3। तो अगर आपने देखा, आपने क्या देखा कि 200 में से 40 घटा के हमने 3 ऐड नहीं किया है, 200 में से 40 घटा के 3 भी उसमें से घटाया है, ठीक है। जो आंसर आया था उसमें से, दैट मीन्स जो ये 200 है, ठीक है, 200 के आगे माइनस का साइन है। तो अगर मैं ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं, एक प्लस 40 और एक प्लस 3, तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, नेगेटिव साइन है तो, ठीक है। चलिए, अब एक एग्जाम्पल है, इसको देखिए। इसमें क्या है, वी ऑल्सो सी दिस अर्लियर इन केस ऑफ इरफान परचेजिंग अ बिस्किट पैकेट ऑफ ₹15। इससे पहले एक एग्जाम्पल किया था हमने, जब इरफान ने 15 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट लिया था और तूर दाल का पैकेट लिया था 56 रुपए का, है ना। ऐसी कुछ किया था। तो अब उसमें क्या था एग्जाम्पल में, जब उसने 100 रुपए दुकानदार को दिए तो उसको कितने रुपए वापस मिले। हमने क्या किया, 100 में से हमने 15 प्लस 56 घटा दिए, ठीक है। 15 और 56 को जोड़ के 100 में से उसको घटा दिया, है ना। यही किया था। तो इसको कैसे किया, किस प्रकार से किया आपने, 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर का पहले पार्ट सॉल्व किया, कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, एक बच गया, 5 6 और एक 7, 71 माइनस करेंगे 100 में से 29 आ जाएगा। इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे, हम सबसे पहले बिस्किट के पैकेट की जो कॉस्ट है उसके 100 रुपए में से घटा देंगे। मतलब जो जो वो खरीदता जाएगा उतना पैसा उसमें
से 100 में से घटाते जाएंगे। तो सबसे पहले 100 में से बिस्किट खरीदा तो उस पे बाकी कितने बचे? 85 बचे। ठीक है, दिस इज द अमाउंट शॉपकीपर ऑफ इरफान इफ ही हैड परचेज ओनली बिस्किट। तो अगर वो सिर्फ बिस्किट खरीदता तो 85 रुपए देने पड़ते शॉपकीपर को। एज ही परचेज तूर दाल, उसने तूर दाल भी खरीदी। ऑल्सो इस कॉस्ट टेकन फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट 85। तो जो तूर दाल है वो उसका पैसा कहां से जाएगा? जो उसका बैलेंस बचा दुकानदार के पास से 85 रुपए, वहीं से वो इसका पैसा भी काटेगा। तो 85 में से 56 रुपए की तूर दाल का पैकेट लिया, वो भी इसमें से घटा देंगे। तो फाइनली क्या बच गया? 29 बच गया। तो हम क्या कर सकते थे, हम ब्रैकेट को पहले अगर सॉल्व नहीं करते, 100 माइनस 15 प्लस 56, ठीक है, 15 प्लस 56 यही है। तो हम सिंपली इसको कर सकते थे, माइनस ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो ये माइनस अंदर ब्रैकेट के सारे साइन को ऑपोजिट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम कर सकते थे। तो अब आपने ध्यान दिया कि जैसे हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर का नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स के जो भी साइन है उनको चेंज कर देता है। यही चीज आपको काफी इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्या कि रिमूविंग द ब्रैकेट्स प्रोसीडेड बाय अ नेगेटिव साइन। ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है, ऋणात्मक साइन है, तो उसमें वो क्या करेगा? द साइन ऑफ टर्म्स इनसाइड ब्रैकेट चेंज। ब्रैकेट के अंदर जो पदों के सामने साइन होता है वो बदल जाएगा। वहां पे पॉजिटिव साइन होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? साइन ऑफ 40 एंड 3 पहले, इससे पहले वाले एग्जांपल में चेंज हो गए थे, बताया था वो आपको। यहाँ पे 15 एंड 56 के साइन भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल करके देखा है। अब अगला देखिए, रिमूविंग द ब्रैकेट से ही ये भी एग्जांपल है। क्या बोला है? एक्सप्रेशन देखिए, 500 माइनस 250 माइनस 100। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें ब्रैकेट के अंदर 250 माइनस 100 दिख रहा है। इज इट पॉसिबल टू राइट दिस एक्सप्रेशन विदाउट द ब्रैकेट्स? क्या ये संभव है कि इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के बिना लिखें? चले बताइए, सोच के देखिए कि क्या इसको हम बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को? ठीक है, नोट कर पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि क्या इस एक्सप्रेशन को आप बिना ब्रैकेट्स के लिख सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। तो टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 250 माइनस 100। ठीक है, सबसे पहले अगर ब्रैकेट को इवेल्युएट करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर 250 माइनस 100 है, इसको सॉल्व करेंगे। मतलब 250 में से 100 घटाना पड़ेगा, हमें ये कह सकते हैं। और आपका आंसर आएगा 150। और अब उसके बाद जब हमने इसको इवेल्युएट कर दिया ब्रैकेट को, और ब्रैकेट को सॉल्व करके आ गया 150, तो हम 500 में से इस 150 को घटा देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो कितना आया? 350 आया। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 250 सब्ट्रैक्ट करते 500 से, तो हम क्या करते? वी वुड हैव सब्ट्रैक्टेड 100 मोर देन व्हाट वी नीड टू। मतलब हम क्या कर देते? 100 ज्यादा घटा देते, है ना? हमें जितने 150 घटाने थे 500 में से, हम 150 की बजाय 250 घटा देते। 100 एक्स्ट्रा घटा दिए, फिर तो 100 एक्स्ट्रा माइनस कर दिए। सो वी शुड एड बैक
दैट 100 टू 500 माइनस 250। तो जो 100 एक्स्ट्रा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए वो जोड़ने तो पड़ेंगे फिर बाद में, ताकि उसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आ जाए, है ना, वैल्यू में कोई चेंज ना हो, ये समझिए। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि 500 में से 250 घटा दिए, जो कि 100 एक्स्ट्रा घटा दिए, वो हम फिर से जोड़ देते हैं और ये सही हमने ब्रैकेट खोल के इसका एक्सप्रेशन लिख दी। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। 500 माइनस 250 माइनस 100 है ब्रैकेट में, तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके 500 में से 250 माइनस करने हैं और फिर 100 जोड़ने हैं। कि क्या करने हैं, 100 ऐड करने हैं। तो यहां से आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये इसके बराबर नहीं है, ये समझना है पहली बात। तो जब ब्रैकेट इज प्रेसिडेड बाय ए नेगेटिव साइन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, we noticed again that when the brackets are preceded by negative sign are removed, the sign of the term inside the bracket change। यही चीज आपको बताई गई थी कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके सामने वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे करके दिखाई है कि 500 माइनस 250 माइनस 100 है। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे हम, तो ये ब्रैकेट क्या करेगा, ये 250 के आगे क्या है साइन, प्लस या माइनस, प्लस का है, तो इसका साइन चेंज करके माइनस का हो जाएगा, और 100 के आगे माइनस का साइन है तो इसका साइन चेंज करके हम प्लस का कर देंगे। ये चीज समझ लीजिए आप, जब ब्रैकेट हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया है आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल को समझ में आ रहा है ना आपके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब। यहाँ पे क्या बोला गया है, सेम यही है, रिमूविंग द ब्रैकेट्स वाला एग्जाम्पल है ये। हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन, हीरा के पास रेयर कॉइन कलेक्शन है। शी हैज 28 कॉइन इन वन बैग, एक बैग में उसके पास 28 सिक्के हैं, एंड 35 कॉइन्स इन अनदर बैग, और दूसरे बैग में उसके पास 35 सिक्के हैं। शी गिफ्ट हर फ्रेंड 10 कॉइन्स फ्रॉम द सेकेंड बैग, लेकिन वो क्या करती है, अपने दोस्त को गिफ्ट दे देती है वो 10 सिक्के दूसरे बैग से। तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन बताइए, इस चीज की एक्सप्रेशन, उसके पास कितने सिक्के बचे हैं दोनों बैग के मिला के, इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखनी है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं इससे, 28 प्लस 35 माइनस 10, मतलब पहले बैग में 28 हैं सिक्के, उसमें से कहीं नहीं दिए तो 28 आ गए। इसमें जोड़ेंगे दूसरे बैग के सिक्के, तो दूसरे बैग के सिक्के 35 थे, लेकिन उसमें से 10 उसने दे दिए, तो 35 माइनस 10 ब्रैकेट में लिख के 28 में जोड़ देंगे। समझ में आया। अब बात को समझना, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द सेम एज 28 ब्रैकेट में 35 प्लस माइनस 10, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। सिंस द टर्म्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, टर्म्स को तो किसी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 प्लस 35 प्लस माइनस 10, या ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करके 28 प्लस 35 माइनस 10। ठीक है, चलिए मैं एक बार और इसको लिख के दिखाता हूं आपको, कैसे लिख सकते हैं आप इसको। 28 पहले बैग के सिक्के, दूसरे बैग में 35 थे लेकिन उसमें से 10 दे दिए हैं, ये एक्सप्रेशन थी आपके पास। अब बस सिंपली मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन बिल्कुल कोई फर्क नहीं डालेगा ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के साइन पे, मतलब अनचेंज्ड रहेंगे वो साइन।
तो 28 प्लस 35 पे प्लस का साइन था तो वो सेम रहेगा, 10 पे माइनस का साइन है तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, है ना। और ये तीन टर्म्स हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 28 प्लस 35, तीनों टर्म्स को जोड़ना है तो ये -10 को ऐड कर देंगे इनमें। अब किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करो, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। और आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले 35 और 28 अगर जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, 63 प्लस -10, तो ये कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। यही आंसर हमारे यहाँ पे आया है, ठीक है। तो अब यही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है, व्हेन द ब्रैकेट आर नॉट प्रेसिडेड बाय अ नेगेटिव साइन, ब्रैकेट के बाहर जब नेगेटिव साइन नहीं होता, मतलब पॉजिटिव साइन होता है, द टर्म्स विद इन द ब्रैकेट डू नॉट चेंज देयर साइन। तो इस केस में ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स अपना साइन नहीं बदलेंगी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव साइन है, ठीक है। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तब की बात कर रहे हैं। समझ में आया, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, हाउ टू रिमूव ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स जब रिमूव करते हैं तो आपने ये देखा, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन को चेंज कर देगा वो, ठीक है। अंदर जो टर्म्स के आगे साइन है उनको रिवर्स कर देगा, मतलब चेंज कर देगा। अगर टर्म्स के पास प्लस का साइन है तो उसको माइनस कर देगा, किसी टर्म के आगे माइनस का साइन है तो प्लस कर देगा। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स पे के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं। ये चीज हमने आज सीखी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।